नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। नमस्कार साथियों, मैं रोमेश वर्मा आपके अपने YouTube चैनल नितेश पांडे में आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज आपकी चौथी क्लास बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया में बाल विकास की अवस्थाएं, जिसमें से शैशवावस्था आपने अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। आज बाल्यावस्था, जिसके बारे में अच्छी तरीके से डिस्कस कराया जाएगा। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी जाती है, वहां से जाकर के आप डाउनलोड करिए और अपने नोट्स स्वयं बनाइए। ये स्टार्ट करते हैं बाल विकास की अवस्थाएं। बाल विकास की अवस्थाओं में सबसे पहले आपने शैशवावस्था पढ़ लिया है। अब दूसरा क्या है? बाल्यावस्था, चाइल्डहुड। बाल्यावस्था में देखेंगे कौन कौन सी परिभाषाएं किस किस वैज्ञानिक ने दी, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। हर चैप्टर में जो डिफिनेशन परिभाषाएं हैं उन्हें आप जरूर नोट करिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। चाहे टेट एग्जाम हो, चाहे सीटेट हो या सुपर टेट हो, हर टीचर के एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। इसलिए हर एक वैज्ञानिक की परिभाषाएं, वैज्ञानिक का नाम अच्छी तरीके से आप याद कर लीजिए और अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लीजिए। तो देखेंगे बाल्यावस्था। शैशवावस्था के तत्पश्चात बाल्यावस्था का आरंभ होता है। शैशवावस्था की एज क्या थी? क्या बताया था हमने कि शैशवावस्था जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक, जन्म से 5 वर्ष तक याद रखना है आपको कि शैशवावस्था जो होता है जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक पाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है? बाल्यावस्था। बाल्यावस्था की एज क्या होती है? किस वर्ष से किस वर्ष तक होती है? तो 6 वर्ष से 12 वर्ष तक। कितने से? 6 वर्ष से 12 वर्ष तक। ये एज पीरियड आप अपने मन में, अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि ये आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि बाल्यावस्था की एज पीरियड बताइए कि बाल्यावस्था किस वर्ष से लेकर के किस वर्ष तक पाया जाता है। तो याद रखेंगे, यह एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें बालक का विकास गतिशीलता प्राप्त करता है। बहुत तेजी के साथ बालक विकास करता है। बाल्यावस्था की आयु 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक, ये आप याद रखेंगे, 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक होती है। बाल्यावस्था को संवेगों की अवस्था कहा जाता है। जो चीज इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं बता दूंगा, वो चीज चाहे आप नोट कर लीजिए या अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। संवेगों की अवस्था किस पीरियड को कहा जाता है, किस काल को कहा जाता है? तो बाल्यावस्था, क्योंकि इस अवस्था में ही सबसे अधिक संवेगों का विकास होता है। तो याद रखेंगे, बाल्यावस्था को संवेगों की अवस्था कहा जाता है। 2 क्वेश्चन आपके निकल कर आए हैं कि इसकी एज पीरियड इसका क्या होता है, किस वर्ष से किस वर्ष तक होती है? 6 से 12 वर्ष। और संवेगों की अवस्था बाल्यावस्था को कहा जाता है। फिर बाल्यावस्था के अंत तक बालक का भार, मतलब अंत तक 12 वर्ष तक होते होते उसका भार 80 से 100 पाउंड तक हो जाता है। 80 से 100 पाउंड, 37 किलोग्राम, 36.5 किलोग्राम, इस तरीके से उसका भार अंत तक हो जाता है 12 वर्ष तक होते होते। बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया। इसके अध्ययन के लिए, अध्ययन का इसका आसानी हो जाए, इसका अध्ययन क्या हो जाए? आसानी हो जाए, इसके लिए इसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला है संचय काल, 6 से 9 वर्ष। दूसरा है परिपाक काल, 9 से 12 वर्ष। जो 6 से 9 वर्ष है, संचय काल को पूर्व बाल्यावस्था भी कहते हैं। कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, पूर्व बाल्यावस्था या संचय काल 6 से 9 वर्ष। उत्तर बाल्यावस्था 9 से 12 वर्ष, परिपाक काल। अध्ययन की दृष्टि से, जिससे अध्ययन करना इजी हो जाए, आसान हो जाए, इसलिए इसे 2 भागों में बांट दिया गया है, संचय काल, परिपाक काल। 6 से 9 वर्ष, 9 से 12 वर्ष। इस इतने पैराग्राफ में 3 से 4 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन गए हैं।
वो आप अच्छी तरीके से याद रखिए कि इसका एज क्या होता है, 6 से 12 वर्ष। और कितने भागों में होता है, 2 भागों में बांटा गया। संचय काल, जिसे आप पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं, जो 6 से 9 वर्ष। परिपाक काल 9 से 12 वर्ष, जिसे आप उत्तर बाल्यावस्था के नाम से जानते हैं। संवेगों का विकास इसमें बहुत तेजी के साथ होता है, संवेगों की अवस्था इसे कहते हैं, बाल्यावस्था को। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट देखेंगे, अब आपकी जो परिभाषाएं हैं ये 100% आपके एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए इन पर ज्यादा फोकस करिए और नोट डाउन जरूर करिए। पहली परिभाषा क्या है, कोले जी के अनुसार बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि जीवन का अनोखा काल किस अवस्था को कहा जाता है, तो बाल्यावस्था को। एकदम इसको अपने माइंड में सेट कर लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है कि बालक के जीवन का अनोखा काल, बालक के जीवन का अनोखा काल कौन सा होता है, बाल्यावस्था। किस अवस्था में पाया जाता है, बाल्यावस्था में। इस तरीके से पूछा जाता है। किस वैज्ञानिक ने बताया, किस वैज्ञानिक ने परिभाषा दी, तो कोले के अनुसार, कोले जी ने दिया था कि बालक के बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल होता है। फिर नेक्स्ट देखेंगे, रॉस के अकॉर्डिंग, रॉस ने क्या बताया, मिथ्या परिपक्वता का काल। आप डायरेक्ट नोट करिए कि मिथ्या परिपक्वता का काल डैश रॉस। तो रॉस के अकॉर्डिंग बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है। फिर नेक्स्ट देखेंगे, कोल एंड ब्रूस के अनुसार वास्तव में माता पिता के लिए बाल विकास की अवस्था को समझना कठिन है। इन्होंने बताया वास्तव में माता पिता के लिए बाल विकास की अवस्था को समझना कठिन है। फिर नेक्स्ट क्या बताया, किलपैट्रिक जी ने क्या बताया, जीवन का निर्माण काल। क्या बताया, जीवन का निर्माण काल। किसने बताया, किलपैट्रिक। फ्रायड जी ने क्या बताया, बालक का निर्माणकारी काल। इन्होंने भी वही बताया, लेकिन बताया बालक का निर्माणकारी काल, फ्रायड जी ने बताया। तो इसमें से आपको याद क्या रखना, बालक का अनोखा काल, संवेगों की अवस्था, जीवन का निर्माण काल, बालक का निर्माणी काल, मिथ्या परिपक्वता का काल। ये 4 से 5 है, आप नोट डाउन जरूर कर लीजिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझ में आया। फिर नेक्स्ट आता है बाल्यावस्था की विशेषताएं। विशेषताओं पर ध्यान देंगे जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, नोट डाउन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप इसको समझिए कि बाल्यावस्था में बालक की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं, क्या क्या बालक करने लगता है बाल्यावस्था में, उन्हीं पर हमको फोकस करना है। अपने माइंड में बालक को बिठा लीजिए कि 6 साल का बच्चा, 6 साल से बड़ा बच्चा क्या क्या करने लगता है, क्या क्या उसके दिमाग में होता है, वो सारी चीजें आपको इसकी विशेषता में भर देंगी। समझ में। पहला है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था वह अवस्था है जिसमें छात्र उसी वस्तु के बारे में चिंतन करते हैं जिन्हें वह अपनी आंखों के सामने देखते हैं, अर्थात जो उन्हें दिखाई देते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का मतलब होता है सीधा सीधा कि जो मूर्त रूप में हो, साक्षात आपको दिखाई देता है, जो बालक को साक्षात नजर आता है, जो दिखाई देता है, वह उसके बारे में चिंतन करना स्टार्ट कर देता है, वह उसी के संबंध में चिंतन कर पाते हैं। यह अवस्था अमूर्त कम और मूर्त ज्यादा होती। अमूर्त मतलब होता है जो वस्तु नहीं देखते, जिसके बारे में कल्पना की जाती है, वह होती है अमूर्त। इसीलिए इसे कहते हैं अमूर्त कम होती है, मूर्त ज्यादा। मूर्त का मतलब होता है, मूर्त से आप समझिए मूर्ति, कोई भी आप मूर्ति ले लीजिए, या भगवान श्री कृष्ण की हो या किसी भी भगवान की हो, मूर्ति से आप समझिए कि जो बच्चा देख रहा है उसके बारे में वो चिंतन कर रहा है, जो उसकी आंखों से साक्षात दिखाई दे रहा है, उसे ही क्या कहते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। समझ में। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। फिर नेक्स्ट देखेंगे खेल अवस्था, बच्चा खेलने लगता है, सभी को पता है। गेमिंग स्टेज में क्या होता है, इस अवस्था को खेल अवस्था इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस अवस्था
में बालक का मन बहुत चंचल होता है। बालक का मन एक जगह पर नहीं एकाग्र होता है, उसका मन बहुत ही चंचल होता है और वह बहुत सक्रिय होता है, बहुत ही एक्टिव होता है, इधर से उधर करता रहता है हमेशा। इस अवस्था में लगभग 95% बालक खेलने में अपनी रुचि प्रकट करते हैं। 95% बालक जो होते हैं अपना खेलने में रुचि प्रकट करते हैं। तो खेल अवस्था में आप आसानी से लिख सकते हैं कि यह अवस्था खेल अवस्था इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस अवस्था में बालक बहुत ही चंचल होता है, उसका मन एकाग्र नहीं रहता है, बहुत ही एक्टिव होता है। सबसे ज़्यादा 95% बालक जो होता है खेलने में अपनी रुचि प्रकट करता है। नेक्स्ट क्या है? सामुदायिक अवस्था, कम्युनिटी स्टेज। सामुदायिक मतलब समुदाय बनाना स्टार्ट कर देता है। जैसे इस अवस्था में बालक समूह में रहना काफी पसंद करते हैं, स्वयं को अकेले रहने में वह असहज महसूस और शांत अवस्था में चले जाते हैं। सामुदायिक जब स्टार्ट हो जाता है कि बच्चे क्या करते हैं, ग्रुप बनाना स्टार्ट कर देते हैं, टोली बनाना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे टोली में वो अपने आप को बहुत ही सहज महसूस करते हैं। अगर वे अकेले रहेंगे तो अपने आप को असहज महसूस करेंगे और शांत अवस्था में चले जाते हैं, बहुत ही शांत हो जाता है वो बालक, इसलिए वह टोली बनाना पसंद करते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है? चिंतन। जिस तरीके से बालक धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, धीरे धीरे उसके माइंड में चिंतन स्टार्ट हो जाता है। इस अवस्था में बालक चिंतनशील हो जाते हैं, अर्थात वह सही गलत की पहचान करने लगता है, किसी विषय की तह तक जाने का प्रयास करता है एवं वस्तुओं को समझने का प्रयास करता है। 8 से 12, 9 से 12 उत्तर बाल्यावस्था कह सकते हैं। जैसे जैसे बालक प्रवेश करता है उत्तर बाल्यावस्था में, वह चिंतन को प्राप्त करता है, मतलब उसके मन में चिंतन स्टार्ट हो जाता है कि ये चीज हमें करनी चाहिए, ये कैसे होता है, वो सोचने लगता है। अगर कोई चीज है तो उसकी तह तक जाने का कोशिश करता है कि हाँ उसका अंत कैसे। कोई भी खिलौना आप दे दो बच्चों को, जब फिर उसको सोचेगा कैसे इसको क्या करें, कैसे चलता है, कैसे तोड़े, कैसे क्या, ये उसके माइंड में स्टार्ट हो जाता है। कोई चीज़ है उसके बारे में चिंतन करने लगता है, कंसर्न्स स्टार्ट हो जाते हैं। इस अवस्था में बालक चिंतनशील हो जाते हैं। आप अपनी मन से थ्योरी लिख सकते हैं, सिर्फ आप याद रखिए कि चिंतन स्टार्ट हो जाता है बस। अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने जितने भी सहपाठी हैं, व्हाट्सएप और फेसबुक और इंस्टा, कोई भी हर प्लेटफॉर्म पर जरूर शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। फिर नेक्स्ट क्या है? काम प्रवृत्ति में परिवर्तन, चेंज इन सेंस ऑफ सेक्स। शैशवावस्था समाप्त होते होते हम कह सकते हैं, शैशवावस्था जैसे ही समाप्त होती बालक धीरे धीरे क्या करता है, वातावरण से समायोजन स्थापित करने लगता है। धीरे धीरे वह वातावरण से मेल मिलाप करने लगता है, उससे समायोजित होने लगता है। बच्चों में समलिंगी प्रेम पनपने लगता है। लड़के लड़कों को अपना दोस्त बनाते हैं और लड़कियां लड़कियों को अपना दोस्त बनाना स्टार्ट कर देती हैं। एक दूसरे के प्रेम पनपने लगता है तो वो एक दूसरे को अपना दोस्त बनाना स्टार्ट कर, लड़के लड़कियों को नहीं, लड़कों को अपना दोस्त बनाना पसंद करते हैं और लड़कियां लड़कियों को अपना दोस्त स्टार्ट कर देते हैं बनाना। फिर नेक्स्ट क्या है? संवेदनशीलता। संवेदनशीलता अर्थात इस अवस्था में बालक किसी कार्य को करने हेतु अधिक उत्तेजित एवं विश्वसनीय योग्य होते हैं। किसी कार्य के प्रति वे बहुत ही उत्तेजित होने लगते हैं कि नहीं ये हमें करना है, जिद पकड़ लेते हैं। कहते नहीं बच्चा बहुत जिद्दी हो गया तो वह जिद पकड़ लेता है कि नहीं ये हमें चाहिए तो चाहिए, कोई काम है तो वो करेगा। अगर आप डांट दिए तो हट जाएगा, फिर उसके बाद चले जाएंगे आप, तुरंत फिर वो काम स्टार्ट कर देगा। तो वो अत्यधिक उत्तेजित हो जाते हैं और विश्वसनीय योग्य होते हैं। फिर नेक्स्ट क्या आता है? नैतिक गुणों का विकास। शैशवावस्था में नैतिक गुणों का अभाव था, उसमें नैतिक गुणों का कोई भी विकास नहीं हो रहा था। इसमें क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ मोरल क्वालिटीज डेवलप हो जाती हैं बच्चे में, धीरे धीरे क्वालिटीज डेवलप होना स्टार्ट हो जाती। शैशवावस्था में बालक नैतिकता के अभाव में रहता है। हमने बताया ना उसमें क्या होता है? नैतिकता का अभाव होता है शैशवावस्था में, वह सही गलत नहीं जानता। किंतु बाल्यावस्था के आरंभ में भी
में ही बालकों में नैतिक गुणों का विकास होने लगता है। नैतिक गुणों का विकास यहां पर स्टार्ट हो जाता है। नैतिक गुणों का विकास स्टार्ट हो जाता है। शैशवावस्था में नैतिकता का अभाव रहता है। याद रखेंगे, बाल्यावस्था से नैतिक गुणों का विकास होना स्टार्ट कर देता है। एक वैज्ञानिक जी थे, उन्होंने बताया, स्ट्रैंग के अनुसार, स्ट्रैंग नामक वैज्ञानिक ने बताया 6, 7 और 8 वर्ष के बालकों में अच्छे बुरे के ज्ञान एवं न्यायपूर्ण व्यवहार, ईमानदारी एवं सामाजिक मूल्यों की भावना का विकास होने लगता है। ये भी इंपॉर्टेंट डिफिनेशन थी, इसलिए मैंने यहाँ पर नैतिकता के गुण में इसको मेंशन कर दिया। इसलिए इसे भी याद रखेंगे कि स्ट्रैंग जी ने कहा था 6, 7 और 8 वर्ष के बालकों में अच्छे बुरे का ज्ञान का एवं न्यायपूर्ण व्यवहार, ईमानदारी एवं सामाजिक मूल्यों की भावना का विकास होने लगता है। मैंने वहां पर मेंशन इसलिए नहीं किया क्योंकि आप भूल जाते। नैतिकता के गुणों, इसके बाल्यावस्था में नैतिक क्वालिटीज जो हैं डेवलप होने लगती है। यहाँ पर मैंने ये स्ट्रैंग जी की परिभाषा रखी है, जिससे आपके माइंड में सेट हो जाएगी कि आपने नैतिकता के गुणों में इस डिफिनेशन को पढ़ा था, तो आपको याद आएगा कि स्ट्रैंग जी ने कुछ नैतिकता के बारे में बताया है। उन्होंने बताया है 6 से 7 वर्ष के बालकों में अच्छे बुरे का ज्ञान एवं न्यायपूर्ण व्यवहार, ईमानदारी, सामाजिक मूल्यों की भावनाओं का विकास होने लगता है। समझ में आए? फिर नेक्स्ट क्या है? सामूहिक खेलों में रुचि, इंटरेस्ट इन ग्रुप्स स्पोर्ट्स। समूह में खेलना पसंद करने लगते हैं। जैसे भी हमने बताया था, सामूहिक सहभागिता, बताया था कि सामूहिक सहभागिता स्टार्ट हो जाती है। ठीक वैसे ही बच्चे क्या करते हैं? समूह बनाना स्टार्ट करते थे। सामूहिक खेलों में अत्यधिक रुचि रहती। वह 6 या 7 वर्ष की आयु में छोटे समूहों में और बहुत काफी समय तक खेलते रहते हैं। खेल के समय बालिकाओं की अपेक्षा बालकों में झगड़े अधिक होते हैं। क्या लिखा है? खेल के समय बालिकाओं की अपेक्षा बालकों में झगड़े अधिक होते हैं। बालक जो होते हैं बहुत उत्पाती होते हैं, उनमें झगड़े जरूर होते हैं, मार जरूर करेंगे। खेल अगर खेल रहे हैं तो मार उनका 100% होगा जरूर। बालिकाएं क्या होती हैं? नहीं उनको समझ में आ रहा, तुरंत खेल छोड़कर चली जाती हैं। लेकिन लड़के जो होते हैं वो जिद्दी होते हैं, वो झगड़ा करेंगे जरूर, नहीं खेल होगा तो होगा जरूर। तो खेल के समय बालिकाओं की अपेक्षा बालकों में झगड़े बहुत होते हैं। 11 या 12 वर्ष की आयु में बालक दलीय खेलों में भाग लेने लगते हैं। सिंपल सा आपको याद रखना है। एक वैज्ञानिक थे, स्ट्रैंग जी ने क्या बताया? इनका विचार क्या था कि शायद ऐसा कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष के बालक न खेलें। शायद ऐसा के कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष तक के बालक न खेलें। यहां पर मैंने मेंशन कर दिया है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है परिभाषा। खेल में आपको खेल के अकॉर्डिंग, खेल वाली हेडिंग में इसलिए रखा क्योंकि याद रहेगा आपको कि स्ट्रैंग जी ने खेल के बारे में कुछ बताया था कि शायद ऐसा कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष के बालक न खेलते हो। 10 वर्ष तक का बालक हर एक खेल खेलना सीख लेता है। तो इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीजें हैं? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमने बताया बहुविकल्पी की दृष्टि से, इसकी एज क्या होती है? 6 से 12 वर्ष। संवेगों की अवस्था कहा जाता है। 2 भागों में बांट दिया गया था, एक संचय काल जिसे आप पूर्व बाल्यावस्था के नाम से जानते हैं और दूसरा परिपाक काल जिसे आप उत्तर बाल्यावस्था के नाम से जानते हैं। दोनों की एज याद रखेंगे, 6 से 9 वर्ष, परिपाक काल 9 से 12 वर्ष। परिभाषाओं में सबसे इंपॉर्टेंट है जीवन का अनोखा काल, कोले जी ने कहा था। मिथ्या परिपक्वता का काल, रॉस जी ने कहा था। किलपैट्रिक ने कहा था जीवन का निर्माण काल, और बालक का निर्माणी काल फ्रायड जी ने कहा था। ये सारी डिफिनेशन जो मैं बता रहा हूं ये जरूर आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। विशेषताओं में आप अपने मन से भी लिख सकते हैं जो आपको समझ में आ रहे हैं कि मूल संक्रियात्मक अवस्था होती है, खेल अवस्था समूह बनाना स्टार्ट कर देते हैं, सामुदायिक अवस्था चिंतन करना स्टार्ट कर देते हैं, काम प्रवृत्ति में परिवर्तन स्टार्ट हो जाता है, संवेदनशीलता स्टार्ट हो जाती है, नैतिकता का गुण स्टार्ट हो जाता है, डेवलपमेंट हो जाता है। ये सारी जितनी भी
विशेषताएं हैं, ये आप 3 से 4 हेडिंग लिख दीजिए और उसी में जितनी थ्योरी माइंड में आपके बन के आ रही है उसे आप लिख दीजिए। बस आपकी हेडिंग्स तैयार हो जाएंगी, कोई ज़रूरत नहीं कि ये आप रटिए बैठकर। उम्मीद करता हूँ आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी जाती है, वहाँ से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम, कहीं भी कोई भी त्रुटि नज़र आ रही है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, आपकी प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व की जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।